नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। निकायों की जंग जैसे जैसे परवान चढ़ रही है, जैसे जैसे प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है, फर्स्ट इंडिया के सवालों को लेकर भावी जनप्रतिनिधियों से अब जनता भी सवाल कर रही है। आखिर आपको वोट क्यों दें? आज इस खास चर्चा में जयपुर के अलग अलग वार्डों से चुनाव मैदान में उतर रहे प्रत्याशियों को हम आपके बीच लेकर आएंगे। प्रदेश के बाकी हिस्सों का भी रुख करेंगे और जानने की कोशिश होगी आखिर माजरा है क्या, फर्स्ट इंडिया के सवालों पर क्या बोलते हैं भावी जनप्रतिनिधि, क्या अपने बूते पर वो काम कराने में सक्षम है, क्या पार्षदों को मिले अधिकार पर्याप्त है और क्या निकायों के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश आज हमारी रहेगी। खास मेहमानों के साथ आपसे भी बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। कैसे हो सरकार। तस्वीर का एक रुख साफ है। बिग फाइट में आज के इशू पर चर्चा के लिए अगर पहले दौर की बात की जाए, खास पैनल हमारे साथ बना है। वार्ड नंबर 72 से निर्दलीय प्रत्याशी नसरीन बानो जी हमारे साथ हैं। वार्ड नंबर 88 से कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा पार्षद कविता मिश्रा जी हमारे साथ हैं। वार्ड नंबर 75 से कांग्रेस प्रत्याशी सुधा शर्मा जी इस चर्चा में हमारे साथ होंगे। प्रदेश के 40 निकायों को समझने की कोशिश जब होती है तो शुरुआत पार्षद के साथ की जाती है। आखिर पार्षद की नीति और नीयत कितनी साफ है, ये देखना अहम होता है। जीतने के बाद रोज चक्कर लगाने वाले नेता क्या कभी आपकी गली का रुख करते हैं? जिस टूटी सड़क को देखकर विरोधी पार्टियों को कोसा गया, क्या अब खुद इन्हें दुरुस्त करवाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो काफी बुनियादी हैं, लेकिन जिन समस्याओं से आगे जाकर हमें अपने पार्षद को परखना चाहिए, वो बातें थोड़ी अलग हैं। मसलन, क्या पार्षद को अपने अधिकारों की जानकारी है? क्या पार्षद जानता है कि उसे कब और क्या करना चाहिए? और कौन से ऐसे मामले हैं जहां उसका टांग अड़ाना जरूरी नहीं? नीति निर्माता पार्षद क्या नीतियों को लागू करवाने में तो नहीं जुटा? आखिर किस प्रण के साथ उसका नेता मैदान में उतरा है, ये जानना तो जरूरी है ना। आखिर आप कब तक और कितने सालों तक मामूली परेशानियों को दूर कराने का जतन करते रहेंगे? क्या कभी वो वक्त भी आएगा जब स्मार्ट सिटी का दायरा हाईटेक सिटी और वर्ल्ड क्लास शहर के ऊपर कभी चुनावी नारों में शामिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा? आदर्श गांव की तरह आदर्श शहर बनते जाएंगे और विकास कदम चूमेगा। कविता मिश्रा जी, शुरुआत में आपसे करता हूं। आप मौजूदा पार्षद भी हैं, क्या चुनावी मुद्दे आप लेकर जा रही हैं इस बार अपने वार्ड में? मैं सबसे पहले तो मेरा एक, जब मैं पार्षद हूँ, सिटिंग पार्षद, तो सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को, अपने वार्डवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगी, उनको आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्हें उन काम को देख के, मेरे जनता को जो मैंने काम किया उसको देख के पार्टी ने मुझे फिर उम्मीदवार में कांग्रेस का एक प्रत्याशी के रूप में उनके सामने भेजा है। और कहीं ना कहीं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने विकास के मुद्दे, जिस तरह मैंने पिछले 5 साल में जो विकास किया है, उन्हीं मुद्दों को बढ़ा करके आगे जो कुछ रह गया है मेरा हिस्सा, कि मैं और क्षेत्र को और विकास के रूप में और आगे विकसित करूं, तो वो उनमें आएगा। आपको सीवर लाइन है, जो मैं पिछले कार्यकाल में रेगुलर सीवर लाइन डलाई है मैंने, करीब 2 करोड़ की अमाउंट की, उसी अभी भी मेरे क्षेत्र में अभी बाकी है। बिल्कुल मेरा क्षेत्र 11 कच्ची बस्तियों का क्षेत्र है, तो मैं चाहूंगी वो कच्ची बस्ती क्षेत्र ना कहला करके और एक विकसित क्षेत्र कहलाए। मेरा एक मन में एक प्रण है कि मेरा क्षेत्र इतना इस तरह से एक विकसित क्षेत्र हो जिसको कि, जिस तरह आप एजुकेशन में लीजिए, मेरे वार्ड में कोई स्कूल नहीं थी, 8वीं तक की स्कूल थी, जिसको चलिए ये बहुत गुड़ी बातें हुई, अच्छी अच्छी बातें बहुत हो रही। कविता जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी मेयर साहिबा आज बता रही थी कि उन्होंने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष को एक मसौदा सौंपा है जिसमें घोषणा पत्र है कांग्रेस का, और उसमें से कौन सी ऐसी बात है जो आप अपने वार्ड में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगी?
मैं क्षेत्र का विकास है, बेसिकली जो सीवर लाइन, पानी और सड़क, लाइटें, इस तरह का है। मेरा तो सबसे मेन मुद्दा हमारा डिस्पेंसरी नहीं है। गरीब लोगों के तबके के लिए उनके, मेरे को एक डिस्पेंसरी का एक इस तरह का जो मैंने विकास कराया उसमें मुद्दे में लिया और वो सैंक्शन भी कराई है। चलिए, डिस्पेंसरी की बात आपने की, इससे जुड़ा एक सवाल मेरा रहेगा, लेकिन मैं उससे पहले नसरीन बानो साहब आपके पास आता हूँ। मैं मोहतरमा आपसे जानना चाहता हूँ कि जो तस्वीर आप देख रही हैं इस चुनाव में, आप निर्दलीय उतर रही हैं मैदान में, कांग्रेस से बागी होकर आप आई हैं? जी, मैं कांग्रेस से बागी होकर आई हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, इस वजह से मेरे कार्यकर्ता ने, मेरी जनता ने मुझे कहा, इसलिए मैंने निर्दलीय से चुनाव लड़ रही हूँ। क्यों आपके वार्ड से जो प्रत्याशी सामने है, आपको भरोसा नहीं है? पार्टी ने ठीक चुनाव नहीं किया? मेरे वार्ड से कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को उतारा है वो जनता की आवाज सदन तक नहीं पहुंचा सकता, इसलिए जनता ने और मेरे कार्यकर्ता ने मुझे निर्दलीय उतारा है। क्या कारण है कि पार्टी ने उसे तवज्जो दी आपके ऊपर? अब ये तो पार्टी जाने, अभी मेरा आपने पूरा भी फोकस खोजने की कोशिश की होगी वजहों नहीं, को? अभी मेरा पूरा फोकस मेरे चुनाव के ऊपर है, चुनाव को जीतना है, इसके ऊपर है मेरा पूरा फोकस। वोट मांगने के लिए क्या बता रही हैं? क्यों लोग आपके समर्थन में साथ आ रहे हैं? मेरे को लोग अच्छे से जानते हैं, मेरे ससुर को अच्छे से जानते हैं, मेरे दादी ससुर पूर्व पार्षद रह चुके हैं, मेरी फैमिली एक राजनीतिक परिवार से, मेरे को राजनीतिक परिवार विरासत में मिला है, इसलिए मेरे को वोट मांगने में कोई परेशानी नहीं हो रही। ठीक है, दादेर ससुर साहब की बात अलग रही, नसरीन बानो को क्यों वोट देंगे आप, तो ये बताइए ना। क्योंकि नसरीन बानो को भी वहाँ पर सब जानते हैं, इसलिए। मैं आता हूँ सुधा जी आपके पास, आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव में? हमारे भी यही मुद्दे हैं कि है ना, सिविल लाइन ठीक करवाई जाए, रोड सही करवाई जाए जी। यही मुद्दे हैं। जो गंदगी है उसको साफ करवाई जाए। आपकी सक्रियता क्या रहती है आपके वार्ड में, अगर बात की जाए तो? सफाई की, और ये है ना जो सिविल लाइन की, इसका पानी बहुत ज़्यादा बाहर आता है, तो इसको पहले साफ करवाने की सोच रहे हैं। नगर निगम में पहले दिन जाएगी, कौन से काम को प्राथमिकता देंगी आप? काम कैसे होते हैं, क्या इस तमाम चीज़ों की जानकारी है आपको? वो तो इतनी नहीं है, मगर जाएंगे तो पता पड़ेगा। नसरीन जी, आपको जानकारी है नगर निगम में काम कैसे होते हैं? अधिकारियों से काम किस तरह से लिया जाता है? पैसे किसको देने की जरूरत है, किसको बिना पैसे दिए काम हो सकता है? मैं पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ, तो मुझे इन सब का, मैं चुनाव लड़ रही हूँ, जाऊंगी पहली बार तो पता लगेगा, नॉलेज होगी। आप बता पाएंगी कविता जी कि नगर निगम में काम करने का तौर तरीका क्या होता है? पार्षद को पहली बार किसी काम को लेकर अगर किसी अधिकारी के पास जाना है तो किस बात का बुनियादी ख्याल रखना चाहिए? बुनियादी ख्याल इस तरह की बातें नहीं कि पैसे वाली बात जो बोला आप, शायद मैं इस पे मैं नाराजगी व्यक्त करूंगी कि पैसा देकर के कोई काम कराने वाली बात मैंने नहीं देखी। पैसा लेकर काम कराने वाली बात वो भी नहीं देखी। आप ये देखिए, आपके मन में अगर काम कराने की सोच है और काम कराने का तरीका है और आप पर कॉन्फिडेंस है तो आपका अधिकारी। मेरे 5 साल जो नगर निगम में बीते, मुझे आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि मेरा किसी अधिकारी ने काम नहीं किया हो, ना किया हो। ये एक अलग बात है कि वो नहीं मिले या कहीं कोई वजह हो, बाकी मुझे इस तरह का 5 साल में कहीं अवरोध महसूस नहीं हुआ, कहीं कोई। अब डिस्पेंसरी बनाने वाली बात कह रही थी, लेकिन मैंने शुरुआत में ये सवाल अपने दर्शकों के सामने उठाया भी है, क्या पार्षद के अधिकार क्षेत्र में है डिस्पेंसरी की मांग उठाना, डिस्पेंसरी बनवाना? ऐसा है कि पार्षद के क्षेत्र में क्षेत्र का विकास करना सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। अब चाहे वो स्कूल का हो, चाहे डिस्पेंसरी का हो, चाहे सफाई का पार्षद, इसलिए मैं आपसे इतना तफसील से जाकर बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं भी जानना चाहता। क्या पार्षद का काम होता है नियम बनवाना और उन नियमों को अधिकारियों के जरिए लागू करवाना, या फिर खुद नियम बनाकर उनको लागू करने के लिए वार्ड में उतर जाना? देखिए कि नियम बनाने लायक तो इतनी वो आती है, जबकि हम बजट में, हम सदन में इस चीज को रखते हैं। बोर्ड मीटिंग्स में करते क्या है फिर? बोर्ड मीटिंग्स में ये किसी जो बजट में आता है, जो उसको सारे बजट में, बोर्ड मीटिंग में उसको सैंक्शन होती है, सहमति मिलती है, जब वो हमारी बोर्ड से सैंक्शन होकर जो डिसाइड होता है, उसके बाद आपका काम थोड़ी होता है, फिर तो अधिकारी ठेकेदार इनका काम होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काम कराना खुद ने किया जिम्मे भी, कोई कानून बनाना हमारे एक व्यक्ति विशेष के हाथ में तो नहीं है। अगर हमें कानून बनाना है तो सर्वसम्मति से होगा, बोर्ड में, सदन में जब वो सैंक्शन होगा, उसकी सहमति आएगी, सहमति बन के आएगी, सदन उसको पास करेगा, तभी उस काम को कराने का। सुधा जी, आप क्या कहेंगे? बोर्ड मीटिंग वगैरह जैसी चीजों से कभी सुना, कुछ देखा? पहले जो नगर निगम रहा काफी हंगामा होता था, अखबार में खबरें आती थी। हाँ। कुछ सुना, चर्चा हुई कहीं पर? नहीं, ऐसा तो कुछ ही नहीं है। अगर अपन चाहेंगे तो सब काम होगा, अपन कोशिश कैसे करेंगे। करवाएंगे? अगर किसी अधिकारी ने मना कर दिया कि काम नहीं हो सकता, तो अपन कैसे समझाएंगे आप? सामने प्रस्ताव तो रख ही सकते हैं ना कि भाई हमें ये काम करना और ये जरूरी है।
कह देंगे कि पार्षद के दायरे में नहीं आता, तो पार्षद, फिर हमें पार्षद क्यों बनाया है? जब हम जनता का काम ही नहीं कर सकते तो फिर हमें पार्षद बनने का क्या अधिकार है? नसरीन बानो साहब, जी, आपके वार्ड की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? मेरे वार्ड की सबसे बड़ी परेशानी है सिविल लाइन की परेशानी। मेरा वार्ड वार्ड में सीवरेज का सिस्टम ही नहीं है या फिर लाइनें छोटी पड़ने लगी? नई लाइनें छोटी पड़ती है। सबसे मेन पन्नी घरों में इतना पानी भरता है, वहाँ पे इतनी परेशानी होती है। तो मेरा सबसे मेन मुद्दा ये होगा कि वार्ड में पूरी सिविल लाइन नहीं डले, और मेरे वार्ड में एक मोती कटला डिस्पेंसरी है, मैं चाहती हूँ कि उसे सैटेलाइट हॉस्पिटल में आपके वार्ड में अवैध निर्माण कितने हैं? अवैध निर्माण कुछ लोग होंगे जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसको बोला करते हैं वो किया होगा, गैर कानूनी जो 2 मंजिला इमारत की मंजूरी थी 3-4 मंजिला इमारत खड़ी कर ली, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई मामला ख्याल में नहीं है? नहीं। आबादी का कहीं दबाव क्यों पड़ा? आपने जानने की कोशिश की सीवरेज छोटी क्यों हो गई? सीवरेज तो तब मौजूदा वक्त की जरूरत के हिसाब से डाली गई होगी। नहीं, फिर भी मेरे वार्ड में, क्योंकि मेरा वार्ड नीचे शहर के निचले स्तर में आता है, इस वजह से वहाँ पे जगह जगह पानी भर जाता है, विकास ही नहीं होता, वहाँ पर निकासी नहीं होता, इस वजह से। पार्किंग की कोई समस्या है आपके इलाके में? मेरे इलाके में पार्किंग की बहुत समस्या है, ट्रैफिक की बहुत समस्या है, मेरे वार्ड में बहुत ज्यादा समस्या है, गंदगी की बहुत समस्या है। क्यों वो चौड़ी सड़कें सकड़ी हो गई, बता पाएंगे आप? जिन चौड़ी सड़कों को 1727 में जयसिंह ने बनाया, अब जाके सकड़ी हो गई। मेरे वार्ड में सड़कें कम है, गली और गली ज्यादा है, और हर गली में इतनी गंदगी रहती है, इतना कचरा रहता है, सफाई होने का कुछ पता नहीं रहता। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ेंगे अगर जीती तो आप? हाँ, जुड़ूंगी जरूर अगर स्वच्छ भारत जीती कुछ तो। किया अभी मुहिम आपने चलाई? हाँ, मैंने सफाई अभियान क्योंकि वार्ड में सफाई सबसे बड़ा मसला होता है। बिल्कुल, बड़ा मसला कविता रहता जी आप क्या कहेंगी स्वच्छ भारत अभियान पर? देखिए, ये अभियान तो ठीक है, लेकिन मैं आपके इसके विरोध में भी बोलना चाहूंगी कि आप ये देखिए कि जिस चीज की तनख्वाह हमारा कर्मचारी ले रहा है, क्यों ना वो सफाई करे, ये जिम्मेदारी जिसकी वो काम करे। अब अगर एक प्रदेश का प्रधानमंत्री झाड़ू ले लेगा, एक सेक्रेटरी हमारा झाड़ू ले लेगा हाथ में, मिनिस्टर हमारा हाथ में झाड़ू ले लेगा, ये नौबत क्यों आई है? मैं इस बात का जानना चाहूंगी जनता से, इस हमारी सरकार से जानना चाहूंगी। पार्षद के बस में नहीं होता, कर्मचारी सफाई कर्मचारी ठीक से कहना नहीं मानते, जितने कर्मचारी पार्षद गिनती करके आता है उतने लोग सफाई नहीं करते। मैं यही तो कह रही हूँ कि मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारी सरकार कर क्या रही है। 1 साल हो गया, अगर सरकारी कर्मचारी उसकी जिसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी का काम नहीं करता तो फिर उसको उससे एक्शन लेना चाहिए। क्यों ना एक्शन लेती है? क्यों वो चुप बैठी रहती है? चलिए, इस चर्चा में डीडवाना से कॉलर जुड़े हैं, शौकत अली साहब हमारे साथ हैं। बताएं शौकत साहब। मेरा सवाल ये है कि कुछ तो प्रशासन करते हैं कि एक ही मोहल्ले के अंदर एक लाइन दूसरे वार्ड में डाल देते हैं, दूसरी एक लाइन दूसरे वार्ड में डाल देते हैं। जो 2 पार्षद बाहर से जीत के निकलते हैं वो उसको बोले तो वो कराए, उसको बोले तो वो कराए जी। एक लाइन में 6 नंबर लगा देते हैं, दूसरे नंबर में 4 नंबर लगा देते हैं। तो पार्षदों के बीच ही आपसी तालमेल नहीं होता? आपस में तालमेल होता नहीं इनका जी, तो फिर वो काम होएगा नहीं। ये तो बिल्कुल शौकत साहब, मौजूदा पार्षद है कविता जी, ऐसी स्थिति को कैसे निपटेंगे आप जिसका जिक्र इस कॉलर ने किया? मैं ये जो शौकत भाई जो कह रहे हैं कि एक कॉलोनी की एक पार्षद ने डला दी, एक कॉलोनी की, ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है, खाली ये उठाने वाली बात आप नहीं है। जीती और बगल वाले वार्ड में अगर बीजेपी का पार्षद हुआ तो कैसे निपटेंगे? ये सब निपट लेंगे, बात करने की बात होती है। वो भी आज का पार्षद इतना बुद्धिजीवी है कि हर आदमी जनता का विरोध तो सहन करेगा नहीं, ना बीजेपी का पार्षद विरोध सहन करेगा ना कांग्रेस का। जब हमें विकास उसको चाहिए, विकास हमें कराना है, तो दोनों मिलकर सामंजस्य बिठा के काम करना है। ये तीनों जो प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, ये आपके भावी पार्षद हो सकते हैं। अपने एजेंडे की बात इन लोगों ने आज हमारे साथ इस चर्चा में की और बताया कि किस तरह से जीतने पर क्या करने जा रहे हैं। विजय सोनी साहब हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, कॉलर हैं। बताएं विजय सोनी जी। सर, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे कोई एसटी सीटर होते हैं वो भी क्या चुनाव लड़ सकते हैं क्या सर? आपने देखा होगा कुछ वार्डों में नामांकन पत्र खारिज हुए क्योंकि सामने वाले पार्षद को इस बात की इत्तला थी और उस बाद में हिस्ट्री शीटर को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के बाद में जब छटनी का काम हुआ पर्चों का तो शिकायत दर्ज कराई गई, आपत्ति हुई और उस पर प्रमाण पेश किया गया और ऐसे लोगों के पर्चे खारिज हुए हैं विजय जी। तो वो ये इनको मेयर के दावेदार भी बता रहे थे, ये सुनने में आया था। तो सामने वाले अगर किसी ने पार्षद ने प्रत्याशी ने शिकायत की होगी रिटर्निंग ऑफिसर को और तमाम दस्तावेज दिए होंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो फिर सवाल कर सकते हैं आप
कोर्ट का दरवाजा खुला होता है। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए विजय जी। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे प्रत्याशियों से चर्चा जारी रहेगी। जयपुर के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ पार्षद प्रत्याशी इस चर्चा में बने रहेंगे। पार्षद के अधिकार बहुत सीमित है, उनको अधिकार मिलने चाहिए और अधिकार के साथ साथ में उनको इतना पावर होना चाहिए कि वो अपने वार्ड में जो भी इंस्पेक्टर हो चाहे जो भी कर्मचारी हो उनसे वो काम ले सके। उनको अगर वो कहते हैं तो उनके पास में आती है ऊपर की सिफारिश है, हमारा वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता है, तो जो पार्षद होता है वो कोई पूरे काम कर्मचारी से नहीं करवा सकता है। बिल्कुल नगर निगम चाहे तो अपने स्तर पर इतने जगह पड़ी है, उनसे राजस्व इकट्ठा करके काम कर सकते हैं और इसमें कहीं टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। कि हमारे जितने भी जो नेता लोग वादे करते हैं चुनाव के समय 100% उसमें हम खरा उतरने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, मैं अपने पूरे जिन वादों को करूंगा। मेरे वार्ड की प्रमुख समस्या त्रिपोलिया का सीवरेज का पानी वो प्रमुख है, सबसे पहले हम उसको पहले देकर हम उस काम को पूरा कराएंगे। करीब सभी पूरे होते हैं, फिर कभी कहीं अड़चन आ जाती है, सरकार की तरफ से आ जाती है, तो अधिकारियों की तरफ से आ जाती है। अक्सर करके ये देखा है कि ज़्यादातर अफसरों की तरफ से ये काम रिले पड़ जाता है। बिल्कुल, वो वादे के हिसाब से हम चुनाव लड़ रहे हैं और जो वादा किया उसको पूरा का पूरा हम हमारे 5 साल के हमारे वसुंधरा जी के कार्यकाल से लेकर आज तक हमने किए हैं और आगे करते रहेंगे। जनता के पास भाई नरेंद्र जी मोदी ने जो स्वच्छता का संदेश दिया है उसको पूर्ण करने के लिए भरसक प्रयत्न करूंगा। डोर टू डोर जो कचरा संग्रहण की योजना को मैं लाऊंगी और पहले तो अपने वार्ड को साफ सुथरा बनाएंगे। मेरे वार्ड की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए संघर्ष करूंगा। जनता के जो काम है, सफाई है, सीवरेज का काम है, कच्ची बस्ती के विकास का काम है, ये सारे काम विधायक के साथ मिलकर के पूरे जोर शोर से काम करेंगे। मुख्य रूप से तो हमारे आमेर क्षेत्र में जो फ्लोराइड पानी से मुक्त करवाने की जो समस्या है उस समस्या को दूर करना, साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का जो अभियान चला रखा है उस अभियान को मद्देनजर रखते हुए वार्ड नंबर 91 में आमेर क्षेत्र की संपूर्ण रूप से सफाई करना, उसे साफ रखना हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। इस फाइट में आज हमारा सवाल है कि क्या चुनावी वादे पूरे भी होते हैं। इस चर्चा में आज हमारा ये लगातार सवाल रहता रहेगा हमारे प्रत्याशियों से भी, लेकिन fastindianews.com पर आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। अब इस चर्चा में हमारे साथ जयपुर के वार्ड नंबर 41 से प्रत्याशी साहिल सरदाना जी हैं जो कांग्रेस से हैं। वार्ड नंबर 74 से कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश सेठी जी हमारे साथ हैं। सुनीता मावर जी हैं। वार्ड नंबर 66 से प्रत्याशी है विनय प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 43 से, इसके साथ साथ वार्ड नंबर 26 से कपिल शर्मा जी हैं जिनका पर्चा खारिज हो गया, लेकिन अब वो किसको समर्थन देंगे, लेकिन किस मुद्दे पर देंगे और कैसा उनका प्रत्याशी होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। इससे पहले भरतपुर से देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र जी बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं भरतपुर से देवेंद्र सक्सेना, वार्ड नंबर 43 का एक मतदाता हूँ जी। यहाँ पर इतना बुरा हाल है कि एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं स्वच्छ भारत और दूसरा प्रशासन के पास जाता हूँ, यहाँ दीवारें खराब कर रखी हैं, बैनर है, पोस्टर चिपका के। आज मैं प्रशासन से मिला तो वहाँ से मेरे को कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला। इधर कमिश्नर साहब से मिला मैंने परिषद की तो उनके पीए साहब ने कह दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चिपकाने दो। तो आपका वोट होगा स्वच्छता के आधार पर जी? वोट आप स्वच्छता के पैमाने पर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा मैं स्वच्छता के आधार पर। ये केवल नाम मात्र के ढोंग का पोसले हो रहे हैं, काहे की स्वच्छता हो रही है, कोई स्वच्छता नहीं है। जब दीवारें खराब कर रहे हैं, अभी हमने 60-70 हजार रुपए लगा कर पूरा मकान अपना व्हाइट वॉश कराया था, सारा खराब कर दिया। बड़ा अहम सवाल खड़ा किया। शुक्रिया देवेंद्र जी इस चर्चा में बनने के लिए आपका। कपिल जी, आपका खैर पर्चा खारिज हो गया है, लेकिन अब कैसे प्रत्याशी को आप चाहते हैं अपने वार्ड से? मैं ऐसे प्रत्याशी को चाहता हूं जो वार्ड के अंदर हमारे, जैसे कि वार्ड नंबर 26 से मैं हूं, वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ पर पानी नहीं आता। जो भी आदमी वहाँ पर पानी क्या सुनीता जी, एक प्रत्याशी का जो पार्षद होता है जीतने वाला, वो पानी के लिए इतना काम करेगा?
के क्या दायरे में, उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा? नहीं, उसके अधिकार क्षेत्र में पानी का विभाग बिल्कुल नहीं आता है, परंतु जैसा एक प्रैक्टिस में होता है कि क्षेत्र की जनता सबसे ज्यादा पार्षद से जुड़ी होती है, वो किसी भी समस्या के लिए एमपी या एमएलए के पास नहीं जाना चाहती, जबकि वो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, फिर भी हम सभी पार्षद अगर पानी नहीं आता है उसके लिए भी प्रयास करते हैं। डीआई लाइन डलवाना या बिसलपुर की लाइन डलवाना या उससे कनेक्शन करवाना है। ऐसा नहीं लगता कि पार्षद दरअसल ऐसे कामों में ज्यादा पड़ जाते हैं, इस चक्कर में उनके जो बुनियादी काम है वो छूट जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, बुनियादी काम नगर निगम की तरफ से होते हैं, उसके अतिरिक्त जैसे अगर पुलिस थाने के काम होते हैं वो भी हमें करना होते हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता पूरी तरह से पार्षद से जुड़ी होती है। अगर उनके घर में कोई विवाद हुआ है तो भी वो पार्षद के पास आते हैं, पड़ोसी से विवाद है तो भी पार्षद के पास आते हैं। अगर इलेक्ट्रिक पोल में करंट आ रहा है, आए दिन की घटनाएं होती है कि इलेक्ट्रिक पोल में करंट आने से बकरी मर गई, गाय मर गई, तो उस इलेक्ट्रिक पोल में करंट के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, और यहाँ तक कि आप देखिए परिसीमन इस तरह से बिना किसी गाइडलाइन के अनुसार होता है कि हमारे क्षेत्र में 3 जोन के वो लग जाती हैं पानी की चौकियां। हमको अलग अलग 3 जोन के एईएन, जेईएन, एक्सीएन, उसी अनुसार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के भी अलग अलग। कुल मिलाकर समझा जाए तो काफी पेचीदा काम है, पार्षद बनना इतना आसान नहीं है और जीतने के बाद राह और कठिन है। उस्मान खान साहब हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं इस चर्चा में। बताएं उस्मान जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा वार्ड नंबर 88, अभी हमारी मैडम बैठी थी कविता मिश्रा जी सर, उनके पास हम थोड़े दिन पहले गए थे जी। तो हमारे को उन्होंने हमारे कुछ रोड की प्रॉब्लम थी, तो उस रोड की प्रॉब्लम थी तो हमारी मैडम ने हमारे साथ बहुत जिलो जान से काम कराया। हमारा इतना काम कराया कि हमारा अभी तक एक पार्षद नहीं आया, जितना काम इस मैडम ने हमारा कराया है, कविता मिश्रा जी ने जी। तो इन्होंने हमारे को टेंडर बढ़ाया, 1.5 करोड़ रुपए के टेंडर। सुरेंद्र पारिक एमएलए है ना हमारे हवा में जी, 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 जी। इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए के वो रोक रखे हमारे टेंडर। पार्षद की तरफ से काम हो गया तो आगे रुक गया, कैसे होगा काम? बिल्कुल, क्यों रुक गया? क्योंकि ये कांग्रेस की पार्षद है, ये कांग्रेस की पार्षद इनका काम नहीं करना है जी। तो बिल्कुल। सर ये अगर ये मतलब ये ऐसे देखा जाएगा लोगों के बारे में कि कांग्रेस का पार्षद तो यहाँ का काम नहीं करेंगे, ये इसका पार्षद तो यहाँ का काम नहीं करेंगे, तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। वाजिब बात है आपकी। शुक्रिया उस्मान साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम हमारे मेहमानों से बात करेंगे, इसके बाद जोधपुर के पार्षदों का भी आपको हाल बताएंगे। उससे पहले साहिल साहब, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या तैयारी है, क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोट मांग रहे हैं? क्योंकि बीजेपी कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात कर रही है, तो फिर आपको क्यों वोट मिलेगा? मैं पहली बार चुनाव लड़ा हूँ वार्ड नंबर 41 से। आदरणीय सचिन पायलट साहब ने मुझे मौका दिया, युवा को मौका दिया, और मैं हमारे सेक्टर 9, सेक्टर 10, सेक्टर 8, सेक्टर 7 जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सबसे एक ही गुजारिश करूँगा, अपने घर एवं अपने मोहल्ले के रहने वाले पार्षद को आगे बढ़ाएं, जिससे काम का किसी समय भी कोई भी आवश्यकता पड़े तो वो आधी रात को आपके सामने। आप इशारा कर रहे हैं कि नजदीक में जो बगल वाली पार्टी है उसने कहीं बाहरी प्रत्याशी को आपके सामने उतारा है? बाहरी नहीं, वो भी उधर का ही है, लेकिन आदमी सही नहीं है। बुनियादी सवाल है कि आदमी सही नहीं है। आपके पास आता हूँ दिनेश जी, आपकी क्या मांग है, क्या करेंगे जनता के लिए आप? मेरी सबसे पहली मांग, मेरा जो वार्ड है 74, वो बिल्कुल 4 दीवारी के बिल्कुल बीचों बीच एक पीसफुल एरिया है जी, लेकिन उसका सत्यानाश हुआ है। और वो सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग के बाद सिविल लाइन है। पार्किंग के लिए यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। एक पार्टी है जिसका बोर्ड शुरू से अभी तक बना हुआ है। एक मौका मिला था हमारी पार्टी को कि मेयर हमारी चुनी, लेकिन जनता ने बोर्ड बनाया बीजेपी का। लेकिन बीजेपी सरकार ने इतनी भयंकर समस्या कर रखी है सिविल लाइन एक ऐसी समस्या है कि बजट का रोना आता है हमेशा, और बोर्ड रहता है हमेशा इसका। और अब हम ऊपर की सफाइयों को तो दिखाते हैं जनता को कि झाड़ू लग रही है, सब लग रही है, लेकिन नीचे कितना बड़ा जंजाल फैला हुआ है ये किसी को मालूम नहीं है, ना जनता को मतलब, ना किसी को मतलब। एक बोर्ड को जनता लगातार दी जा रही है। आप जीतेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मैं पार्किंग, और दूसरा नंबर जहाँ सिविल लाइन का हिसाब किताब गड़बड़ हो रहा है, और जहाँ नीचे चूहों का, कॉकरोचों का, मतलब बड़ी बड़ी सुरंगें खुदी हुई है, इतने मोटे मोटे चूहे हैं कि एक आदमी क्या जानवर भी, बड़ा जानवर भाग जाए उनको देख के। और अगर आने वाले समय में कभी यहाँ कोई बहुत बड़ी आपदा, बाढ़ कुछ भी आती है, तो यहाँ नीचे का सामान सारा ऊपर आएगा,
और उसमें हजारों जनता मरेगी कोई बीमारी से, प्लेग बोल दो उस बीमारी को। तो मेरी समस्या यही है कि कोई भी आए सेवक के रूप में आए, नेता के रूप में नहीं आए। बिल्कुल आपने सवाल खड़ा किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल खड़ा करते हुए एक एडहॉक जो कमेटी थी उस पर रोक लगाई थी। दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उदयपुर से हैं। दिनेश जी बताइए। हाँ सर, मेरा आप जितने भी ये बैठे हैं सदस्य अपने जी, आज तो ये सब बोल रहे हैं सर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या किया, और दूसरा आने वाले 5 सालों का इनके पास रोड मैप है सर कि हम टाइम फ्रेम करके ये सब योजना हम ऐसे करेंगे। क्या इनको पूरे 5 साल के अंदर इनके पास पिछले 5 सालों का हिसाब दे सकते हैं कि पूरी कॉलोनी में कितनी बार घूमे हैं, या इनका कोई ऐसा कोई टाइम फ्रेम है कि भाई इतनी बजे से कोई प्रॉब्लम लेके हमारे पास आ जाए? बिल्कुल, सुनीता जी है कांग्रेस से। सुनीता जी आप इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, पिछले 5 साल में प्रतिदिन मेरा यह कार्यक्रम रहा है कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, 10:30 तक, जब तक भी पब्लिक आती है उनके पास बैठ के वो जो समस्या बताते हैं संबंधित अधिकारी को उनके सामने ही फोन करके उस समस्या से अवगत कराती हूँ, और अधिकारी जो भी जवाब देता है वो उनको बता देती हूँ और कह देती हूँ कि भाई साहब कल तक ये काम होने का बोला है अधिकारी ने, अगर नहीं होता है तो कल आप मुझे सूचित कर देंगे, अगर आप सूचित नहीं करेंगे तो मैं समझूंगी आपका काम हो गया। उसके बाद जब भी कोई सिविल लाइन का या सड़क का काम हम फील्ड में चालू करवाते हैं तो वहां मौके पर एईएन जेईएन को लेकर पहुंचते हैं और उनको वहां की वस्तु स्थिति से अवगत कराते हैं। इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि शेड्यूल पूरा तय होता है और फॉलोअप जरूरी होता है, तभी जाकर काम होते हैं। विनय प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनय जी, आपका पहला चुनाव है, आप किस तरह से इस चुनाव में उतरे? देखिए, मेरा जो चुनाव है पहला चुनाव है, और मेरा चुनाव, मैं एक जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता हूँ। मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे पास कार्यकर्ताओं की टीम है, मेरे पास कार्यकर्ता आम कार्यकर्ता हैं, और जो मेरे सामने जो लड़ रहे हैं जी, वो सिविल लाइन से उन्होंने एमएलए लड़ा, उसके बाद में उन्होंने पार्टी की बगावत की, एमपी का चुनाव टिकट मांगा, फिर पार्टी की बगावत की, फिर वो अब पार्षद पे आ गए। बाहरी कैंडिडेट है, उनको मैं ये चैलेंज करता हूँ मेरे से डिबेट करें। उनको ये पता नहीं है कि कॉलोनी कौन कौन सी आती है हमारी वार्ड में, उनका भी एरिया में कहीं पड़ोसी को पता नहीं कि लाहौटी जी मिलेंगे कब। मैं तो आम कार्यकर्ता हूँ, रोडों पे बैठता हूँ, चाय की दुकानों पे बैठता हूँ, कार्यकर्ता मुझसे जुड़ा हुआ, मेरी जीत पक्की है। और मेरा उनसे ये सवाल है, और सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, मैंने कल अखबार में टीवी में पढ़ा कि वो सिपरापत थाने के एचएस है, मतलब एक गुंडा, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उसको मेयर का प्रोजेक्ट किया है। तो मेरी जीत तो पक्की है, कार्यकर्ता मेरे साथ है। हम पब्लिक कहती है भैया गुंडे को दोगे, आम कार्यकर्ता को, ये पार्टी तय करेगी, आम जनता तय करेगी कि भैया किसको जिताना है। चुनाव में हर पहलू का ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल विनय साहब। मोहसिन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से हैं। बताएं मोहसिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस के पार्षद बैठे हैं सुनीता मावर जी, सर मैं इनसे, हेलो जी जी सुन पा रहे हैं आपको, बताइए सुनीता जी भी सुन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो पार्षद बैठे हैं जी, मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 69 जो अभी नया है उससे बोल रहा हूँ मैं, जो इनके पार्षद पहले थे पवन नाजुरिया जी, हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस को वोट देते चले आ रहे हैं जी, पर पवन नाजुरिया जी ने 5 साल में आज तक गुलजार मस्जिद, जो कि मस्जिद के आगे पीछे जो सफाई होती है, आज तक पवन नाजुरिया जी ने हम फोन करते रहते हैं कि साहब यहाँ पे गंदगी हो रही है, गली भर रही है, भंगी नहीं आ रहे, पर पवन नाजुरिया जी बहुत दूर रहते हैं। वो हमारे फोन को बोलते हैं कि ठीक है साहब मैं भेज रहा हूँ किसी को, कोई कर्मचारी आता नहीं है। पार्षद तो 5 साल में वोट लेने के टाइम आ जाते हैं क्या, और फिर जब वोट हो जाता है, चुनाव हो जाते हैं तो भूल जाते हैं जनता को। आप फोन करते रहो, एक अलग अपना पर्सनल फोन रखते हैं, जो कि उनके मतलब के लोग होते हैं, उनके लिए वो फोन उड़ जाता है। आपकी परेशानी बिल्कुल वाजिब है मोहसिन साहब, इसको समझा जा सकता है कि ऐसे पार्षद चुनकर अगर आ जाते हैं तो फिर सवाल उठता है करेंगे क्या। जोधपुर की मैं बात कर लेता हूं। जोधपुर के कुछ पार्षदों से हमने बुनियादी सवाल खड़े किए, क्या चुनाव से पहले जो वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे, क्या निकायों के माध्यम से विकास को करा पाएंगे, क्या निकायों के अधिकारों में वो बढ़ोतरी ला पाएंगे। इसके जवाब उन्होंने दिए। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा सिलसिलेवार वो जवाब हमारे सामने पेश करें ताकि हम आपको बता पाएँ कि अलग अलग शहरों की तस्वीर क्या है, भावी पार्षद प्रत्याशी क्या सोचते हैं। सबसे पहले बात, क्या करेंगे चुनाव जीतने के बाद वादा पूरा? निगम चला के तो कोई नहीं करता है, आदमी को कराना पड़ता है, वहाँ जाके जब भी जाके काम होता है उनके पीछे पड़ना पड़ता है। ऐसे पार्षदों को तो कोई अधिकार तो इतना तो दिया हुआ है नहीं है कि जो चाहे जो को ऑर्डर कर दे, चाहे जो को ऑर्डर के काम करा दे। वो हम जाते हैं, जैसे पब्लिक कहती है वैसे लेटर लेके जाते हैं और बताते हैं कि भाई ये काम करो, यहाँ सफाई नहीं होती है या वो नहीं करती है।
तो वो काम हो तो जाता है, बाकी बहुत लेट होता है। बिल्कुल शहर का अंदरूनी ये क्षेत्र है, परकोटे के अंदर हमारा वार्ड है। नगर निगम चाहे तो वहाँ अच्छी तरह से अपनी लेवल पर विकास करा सकता है, पर नगर निगम का थोड़ा अधिकार बढ़ना चाहिए। निगम जो पिछले 15 साल में तो अभी तक विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल पार्षद अधिकार बढ़ना चाहिए। जैसे महानगर पालिकाओं में सारे PhD बिजली डिपार्टमेंट सारे उनके अधीन आते हैं, तो हमारे जोधपुर में भी ये सब उनके अधीन आने चाहिए, नगर निगम के अधीन होने चाहिए सारा काम। और उनको कुछ अधिकार भी देना चाहिए पार्षदों को। पार्षदों को कोई अधिकार नहीं है, चाहे कोई भी हो जाए, कोई पार्षद को अधिकार नहीं। हम जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है बराबर। वो तो ठीक है, कोई पार्षद लगन से कोई काम करता है और जाके पीछे पड़ता है तो उसका काम होता है।